हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत सरकार अपने देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत के हर मेगा सिटी में बनाए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पनवेल के बीच एक मैग्लेव ट्रेन को चलाया जाने का। मैग्लेव का मतलब एक मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन होता है जो बिना पहियों के मैग्नेट्स की मदद से बिना फ्रिक्शन के अपने रूट पर चलती है। इसका प्लान मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन ने बनाया है, जिसे यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप करने वाली है। इसे बनाने में लगभग 13,347 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। वैसे तो इस मैग्लेव ट्रेन का स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा का होता है, पर इस रूट का डिस्टेंस सिर्फ 55 किलोमीटर का है और प्रोजेक्ट कॉस्ट कम रखने के लिए इस ट्रेन के स्पीड को 200 किलोमीटर प्रति घंटा पर रखा जाएगा, ताकि पूरे रूट की जर्नी सिर्फ 35 मिनट्स में कंप्लीट की जाए। अगला प्रोजेक्ट है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, जिसे बनाने की बात 1960 से की जा रही है, पर अभी लगता है कि यह सपना जल्द ही सच होने वाला है। तो इस रूट के लिए यह प्लान बनाया गया है कि गोरेगांव को मुलुंड से जोड़ने के लिए एक संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से टनल के जरिए एक रूट डेवलप किया जाएगा। इस वजह से नेशनल पार्क के प्राणी जीवन को क्षति पहुंचाए बिना काम को पूरा किया जा सकेगा। इस रूट की कुल लंबाई लगभग 12.7 किलोमीटर की होने वाली है, जो गोरेगांव के फिल्म सिटी से शुरू होकर मुलुंड तक जाने वाला है। अगर आपको अभी गोरेगांव से मुलुंड जाना हो तो लगभग 45 से 60 मिनट लग जाते हैं, पर इस रूट के निर्माण के बाद आप यही यात्रा सिर्फ 15 मिनट में पूरी कर पाओगे। इस रूट पर आने और जाने के लिए 2 समानांतर टनल्स बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर की होने वाली है। अभी इस प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस अनुसार बीएमसी को संजय गांधी नेशनल पार्क में डेवलपमेंट काम करने के बदले ताडोबा टाइगर रिजर्व में 19.8 हेक्टेयर की जमीन देने के लिए कही गई है, जिसकी कुल कॉस्ट 4.67 करोड़ रुपीस होने वाली है, जिसे जल्द ही पूरा करके आने वाले 6 महीनों में गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का काम शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। अगला प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, जिसे शिवड़ी नावा शिवा ट्रांस हार्बर लिंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें से कुल 16.5 किलोमीटर का ब्रिज समंदर से होकर गुजरने वाला है। इस वजह से यह भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज होने वाला है। इस लिंक रोड को 6 लेन वाले फ्री वे के स्वरूप में डेवलप किया जाएगा, जो मुंबई के टाउन साइड को नवी मुंबई और महा मुंबई से कनेक्ट करने का काम करने वाला है। अगर इस प्रोजेक्ट के लागत की बात करें तो इसके लिए कुल 14,262 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है और इस प्रोजेक्ट का काम नवंबर 2017 में ही शुरू हो गया था, जिसे दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस ब्रिज को 6 लेन वाले ब्रिज के स्वरूप में डेवलप किया जाएगा, जिसकी चौड़ाई लगभग 27 मीटर्स की होने वाली है और इस ब्रिज की एवरेज हाइट लगभग 25 मीटर्स की होगी। इस ब्रिज के लिए 3 एक्सटेंशंस भी प्रपोज किए गए हैं, जिसकी वजह से इस ब्रिज को मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न फ्रीवे और वर्ली से जोड़ने में मदद मिलेगी। अगला प्रोजेक्ट है मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसके तहत मुंबई से नागपुर तक बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। इस रूट की कुल लंबाई 741 किलोमीटर की होने वाली है, जो मुंबई से शुरू होकर नासिक, शिरडी और औरंगाबाद होते हुए नागपुर जाने वाला है। यह भारत का छठा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसे सरकार ने 2019 में ही अप्रूवल दे दिया था। इस रूट पर चलाए जाने वाले बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी, जिसे 250 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से चलाया जाएगा, जो एक समय पर 750 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी। इस पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और इसका डेवलपमेंट एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड इन तीनों तरीके से किया जाएगा। अगर इसके करंट स्टेटस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का सर्वे पूरा करने के लिए 7 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा चुके हैं और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा।
अगला प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो, जिसके वजह से सही मायने में मुंबई में रहने वाले लोगों को बड़ा ही फायदा होने वाला है। इसके तहत 13 मेट्रो लाइंस का डेवलपमेंट किया जाने वाला है। मुंबई में अभी इस वक्त सिर्फ एक ही मेट्रो लाइन कार्यरत है, पर आने वाले कुछ सालों में यह नंबर बढ़कर 14 तक जाने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से रूट पर यह मेट्रो दौड़ने वाली है। मेट्रो लाइन 2 दहिसर से शुरू होकर मानखुर्द के मंडाला तक जाने वाली है, जो 2022 तक तैयार हो जाएगी। मेट्रो लाइन 3 कोलाबा से सिप्स तक चलेगी और दिसंबर 2021 तक पूरी होने वाली है, पर इसका मेंटेनेंस डेपो अभी आरए से हटाकर कांजूरमार्ग में बनाया जाने वाला है, जिसके वजह से इसमें देरी आ सकती है। लाइन 4 वडाला से शुरू होकर थाना के कासार वडावली तक जाने वाली है, जो 2021 में तैयार हो जाएगी। लाइन 5 थाना से भिवंडी होकर कल्याण तक जाने वाली है, जो 2022 तक तैयार हो जाएगी। लाइन 6 लोखंडवाला से शुरू होकर जोगेश्वरी होते हुए कांजूर मार्ग तक जाएगी। यह लाइन 2022 तक शुरू होने वाली है। लाइन 7 दहिसर से शुरू होकर बांद्रा तक जाने वाली है, जो 2021 तक शुरू हो जाएगी। इसमें एक एक्सटेंशन भी डेवलप किया जाएगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने का काम करेगा। लाइन 8 मुंबई एयरपोर्ट को नए बनाए जाने वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट से जोड़ने का काम करेगी। यह लाइन अभी सिर्फ प्रपोज स्टेट में है। लाइन 9 दहिसर से शुरू होकर मीरा रोड होते हुए भाईंदर तक जाने वाली है, जो 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। लाइन 10 थाना के गायमुख से शुरू होकर मीरा रोड के शिवाजी चौक तक जाएगी। लाइन 11 वडाला से शुरू होकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाने वाली है। लाइन 12 कल्याण से शुरू होकर डोंबिवली होते हुए तलोजा तक जाएगी। लाइन 13 मीरा रोड से शुरू होकर विरार तक जाएगी और लाइन 14 कांजूर मार्ग से शुरू होकर बदलापुर तक जाने वाली है। लाइन 10, 11, 12 और 14 अभी अप्रूव की गई है, पर लाइन 13 अभी सिर्फ प्रपोज स्टेट में है। अगला प्रोजेक्ट है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे 8 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे के स्वरूप में डेवलप किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मुंबई से शुरू होकर 10 और जिलों से होते हुए नागपुर से कनेक्ट करने का काम करने वाला है। अभी इस वक्त मुंबई से नागपुर जाने के लिए लगभग 16 घंटों का समय लगता है, और यह एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद यही यात्रा हम 8 घंटों में पूरी कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 46,000 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा और 8,603 हेक्टेयर्स की जमीन लगने वाली है। इस प्रोजेक्ट की यह खास बात है कि इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ इसके आसपास के एरिया को भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे कृषि समृद्धि केंद्र, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टाउनशिप्स डेवलप की जाएंगी। अगर इस प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि नागपुर से इगतपुरी तक का 623 किलोमीटर का स्ट्रेच दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद इगतपुरी से मुंबई तक का स्ट्रेच मई 2022 तक पूरा हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोड, जिसके तहत मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट से लगकर एक 8 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जो साउथ मुंबई के मरीन लाइंस को नॉर्थ मुंबई के कांदिवली से जोड़ने का काम करेगा। इस रोड की कुल लंबाई लगभग 29.2 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे 8 लेन 3 वे के तहत डेवलप किया जाएगा। इस रोड के बनने से डेली लगभग 1,30,000 गाड़ियां इसका लाभ उठा पाएंगी और इसके वजह से वेस्टर्न मुंबई के ट्रैफिक की समस्या को हल किया जाएगा। अगर अभी की बात करें तो कांदिवली से मरीन लाइंस जाने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, पर यह कोस्टल रोड बनने के बाद अब यही यात्रा सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरी कर पाओगे। इस कोस्टल रोड के निर्माण में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जिसके तहत प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर को बांद्रा वर्ली सी लिंक से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा और इसका निर्माण मई 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसके दूसरे फेज में बांद्रा से कांदिवली तक के कोस्टल रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 19.22 किलोमीटर की होने वाली है, जो 2024 तक तैयार किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल के नाम से भी जाना जाएगा। इस स्मारक को गिरगांव चौपाटी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर समंदर में एक मानव निर्मित आइलैंड पर बनाया जाएगा।
इस स्टैचू की कुल लंबाई लगभग 212 मीटर की होगी, जिसके आसपास 1,30,000 स्क्वायर मीटर का एरिया डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 2,500 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है और सामने आई टाइमलाइन के अनुसार इसे दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस आइलैंड पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्टैचू के साथ साथ विजिटर सेंटर बिल्डिंग, मेमोरियल गार्डन, लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, एग्जीबिशन गैलरी, एम्फी थिएटर, हेलीपैड, हॉस्पिटल और एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए था? और आप इस वीडियो में शामिल किए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।